हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल पीके क्लासेस में। जैसे कि हमने पिछले भाग में क्षमता पर आधारित प्रश्न करे थे और जो इस भाग में हम टाइप सी के सवाल कर रहे हैं, जो जब बारी बारी से काम किया जाए, इस तरीके के सवाल होंगे। बहुत ही बेस्ट ट्रिक है, वीडियो को पूरा देखना। अगर वीडियो सही लगे तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ए तथा बी अलग अलग काम करते हुए एक कार्य क्रमशः 9 तथा 12 दिनों में पूरा करते हैं। यदि ए काम शुरू करता है, उसके बाद दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करते हैं, वह कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, जिन्होंने पिछला भाग नहीं देखा वो पिछला भाग देख लें और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ए कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में काम करता है, और बी 12 दिन में काम करता है। तो हमें नहीं पता कि टोटल काम कितना है, तो हम टोटल काम क्या क्या मानते थे, इन दोनों से जो संख्या कट जा, मतलब इन दोनों का एलसीएम। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, 36। तो 9 दिन में मतलब टोटल काम 36 है, तो इनकी जो क्षमता आएगी, इफिशियंसी निकल के वो कितना आएगी, 9 चौक 36, 4 और 12 तिया 36। ये क्या आएगी इनकी क्षमता, कि एक दिन में ए 4 काम करेगा और बी एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम करेगा। उसके बाद में दोनों बारी बारी से, अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या है, बारी बारी से। अगर ए एक दिन में 4 काम करता है और बी एक दिन में 3 काम करता है, तो वो काम जो 36, हमें 36 काम करवाना है, तो 36 काम कितने दिन में समाप्त होगा। तो हम क्या करेंगे कि एक दिन का काम 4 है और बी का जो काम है 3 है, तो 2 दिन में टोटल काम कितना हुआ, 2 दिन का काम 4 + 3 कितना हो गया, 7। 2 दिन में कितना काम कर लिया उन्होंने, 7, क्योंकि ए एक दिन में 4 कर रहा था और बी 3 कर रहा था एक दिन में। अगले दिन मतलब कि ए एक दिन 4 करा और बी ने अगले दिन 3 करा, तो 2 दिन में कितना काम हुआ, 7 काम। तो हमें काम कितना करवाना, 36। तो जब 2 दिन में 7 काम करेगा, फिर अगले 2 दिन में वो कितना काम कर लेगा, 7 कर लेगा। तो ऐसे ही करते करते 36 काम ख़त्म कर लेगा। पर हमें इस तरीके से नहीं जाना, हमें क्या करना है, इस संख्या में ऐसा पहाड़ा पढ़ो ताकि 36 से वो ऊपर ना हो, 36 से नीचे आवे, मतलब इसके क्लोज आवे। जैसे कि हम इसमें 5 से गुणा करेंगे और इधर 5 से गुणा करेंगे, तो 7 पंजे 35, तो इधर कितना 5, 10 दिन और इधर कितना हो गया, 7 पंजे 35, तो 35 काम समाप्त हो गया। बचा कितना काम, 36 - 35। तो अब बचा कितना काम, एक काम। तो एक काम कौन करेगा, जिसने कार्य शुरू करा था, ए उस काम को करेगा। तो ए एक काम को करेगा, किस क्षमता से करेगा, 4 की क्षमता से करेगा। तो वो कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो 10 काम कितना हो रहा था, 5 दिन में कर रहे थे, 5 दूनी 10, तो 10 दिन में 35 काम खत्म हो रहा था। तो एक काम जो बचा वो किस क्षमता से हो रहा, 4 की क्षमता से। तो 10 से ही 1/4 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा। एक बार और समझ लो, ए 9 दिन में करता है काम को, बी 12 दिन में करता है, पर वे अलग अलग दिन में काम करते हैं। तो ए एक दिन में 4 काम करता है, बी उससे अगले दिन 3 काम करता है। तो 2 दिन में कितना काम कर लेंगे, वे 7 काम कर लेंगे, पर हमें काम कितना करवाना, 36। तो 36 काम करवाने के लिए हम इस तरीके से नहीं जानेंगे, बेसिक से हमें पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। जो 36 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 36 के क्लोज होना चाहिए। तो 7 का अगर हम 5 बार करेंगे, 7 पंजे 35 और 5 की गुणा इसमें करेंगे, तो 5 दूनी 10, तो 10 दिन में 35 काम खत्म हो गया हमारा। 10 दिन में 35 काम खत्म हो गया, बचा कितना काम, एक काम। तो एक काम को करने के लिए जो शुरू में जिसने काम करा था वही उसे काम कराया, किस क्षमता से, 4 की क्षमता से। जब एक काम को 4 की क्षमता से करेंगे तो इतने 1/4 दिन आ जाएगा। तो 1/4 दिन और 10 दिन इसमें जुड़ जाएंगे, तो 10 से ही 1/4 दिन काम समाप्त हो जाएगा।
चलो अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी एक कार्य को क्रमशः 30, 20 तथा 10 दिनों में कर सकते हैं। यदि ए काम शुरू करता है तो उसके बाद तीनों बारी बारी से काम करते हैं। कुछ नहीं करना, सेम ऐसे ही करना है। ए 30 दिन में कर रहा है, बी 20 दिन में कर रहा है और सी 10 दिन में कर रहा है। तो इनका जो हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आएगा? 60। एलसीएम जब 60 आया तो इनकी क्षमता कितनी आएगी? क्योंकि 30 टोटल काम कितना है? 60। तो एक दिन में कितना कितना काम करेंगे वे? 2 काम। ए 2 काम करेगा, बी कितना करेगा? 3 और सी कितना करेगा? 6। तो इनकी कितनी, ये क्या आ गई? क्षमता आ गई। तो ए बारी बारी से करते हैं। वो एक दिन ए ने करा, फिर अगले दिन बी ने करा, फिर अगले दिन सी ने करा। तो ऐसी 3 दिन में टोटल काम कितना होगा? 6 3 9 2 11। 3 दिन में टोटल काम 11 हो जाएगा। पर हमें काम कितना कराना? 60। जब हमें 60 काम कराना तो कितना पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा? 5 बार। तो 5 की गुणा इसमें करो और 5 की गुणा इसमें कर दो। मतलब कि हमें 60 काम करवाना है। 60 काम करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ऐसा पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा जो 60 से अधिक ना हो और 60 के क्लोज हो, ना ज़्यादा 60 से नीचे होना चाहिए। तो 11 पंजे 55, तो 5 या 15, तो 15 दिन में काम खत्म जो होगा वो कितना हो जाएगा? 55 काम खत्म हो जाएगा। अभी कितना बच रहा? 60 माइनस के 55 करेंगे तो 5 काम बच रहा। बचा काम 5 है। तो इस 5 काम को कौन करेगा? जो शुरू में ए काम कर रहा होगा। तो ए किस क्षमता से कर रहा? ए का काम कितना है? बचा काम कितना है? 5। बचा काम कितना है? 5। तो ए लास्ट काम कितना है? एक अगले दिन कौन करेगा? एक दिन का काम ए का 2, तो 2 प्लस इसमें जोड़ दिया। अब बचा कितना काम हो गया? 5 2 7 और 5 57 काम हो गया। अब फिर अगले दिन कौन करेगा? अब फिर पहले ए कर रहा था, फिर उससे अगले दिन कौन करेगा? बी करेगा। तो बी का एक दिन का काम कितना है? 3। तो 3 इसमें जोड़ दिया तो कितना हो गया? 60। तो टोटल काम हमारा क्या हो गया? 60 खत्म हो गया। अब 15 दिन में तो 55 काम कर ही रहे थे। फिर अगले दिन किसने करा? ए ने काम करा एक दिन, फिर बी ने एक दिन काम करा। तो टोटल कितने दिन हो गए? 15 और 1 16 और 1 17। तो 17 दिन में काम खत्म हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, ए बी तथा सी एक कार्य क्रमशः 30, 20 और 10 दिनों में करते हैं। ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है। यदि क्रम आगे चलता है तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा? देखो बहुत बढ़िया सवाल है और क्वेश्चन हालांकि अब एग्ज़ाम में ऐसे ही पूछे जाते हैं। बहुत ही मोस्ट सवाल है। ए 30 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है और सी 10 दिन में करता है। तो इनका एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। कोई ऐसी वैल्यू मान लें जो तीनों से कटेगी। तो इसकी क्षमता एक दिन की कितनी आ गई? 30 दूनी 60, 20 या 60, 10 छंग 60। तो अब वो कह रहा है कि ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है। अगर ए किसका सहयोग मिल रहा? बी का। तो ए का काम एक दिन में का कितना है? 2 और बी का सहयोग मिलेगा तो बी का एक दिन का काम कितना है? 3। ठीक। फिर अगले दिन एक दिन में बी का सहयोग मिल रहा और फिर अगले दिन सी का सहयोग मिल रहा, ए प्लस सी। तो ए का काम 2 है प्लस सी का काम कितना है? 6 है।
तो टोटल एक दिन में कितना काम हो रहा है 5, और अगले दूसरे दिन में कितना काम हो रहा है 8। तो 2 दिन में कितना काम हो गया, 2 दिन में, सॉरी इसके लिए, 2 दिन में काम 8 और 5 13। तो 13 काम हो गया 2 दिन में। हमें काम कितना करवाना 60। तो कितना पहाड़ा पढ़ा जाएगा 13 चौका 52, 4 बार। तो 4 की गुणा इसमें करो और 4 की इधर, तो 4 दूनी 8। 8 दिन में कितना काम हो गया 52 काम, पर हमें करवाना है कितना 60। तो क्या करेंगे, किसने काम क्या करेंगे हम, एक ही साथ कौन काम कर रहा था, एक ही साथ जो काम कर रहा था ए प्लस बी के सहयोग से काम कर रहा था। तो 2 और 1 3, तो 2 + 3, 2 + 3 ये हो गया। तो कितना काम है 5। तो 5 काम अगले दिन होगा। तो जब 5 काम अगले दिन होगा तो 52 + 5, और अगले दिन 1 दिन और जुड़ जाएगा इसमें, सही है नहीं, 1 दिन और जुड़ेगा 5 काम जुड़ जाएगा। तो कितना काम हो गया 5 2 7, 57 काम हो गया। दिन कितना हो गया 9 दिन। तो 9 दिन में कितना 57 काम हो गया। अब काम कितना करवाना था 60, बचा काम कितना है 3। तो 3 काम बच रहा है, वो 3 काम किस क्षमता से होगा। फिर अगले दिन ए प्लस सी करेंगे ना उस काम को। तो ए प्लस जब सी करेंगे उस काम को, तो 3 काम को ए प्लस सी किस क्षमता से करेंगे, क्योंकि ए की क्षमता 2 है और सी की क्षमता 6 है। तो 2 + 6 कितना हो गया 8। तो 3/8। तो इतने दिन में वो काम समाप्त हो जाएगा। तो 9 से ही 3/8, 9 से ही 3/8 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ए होगा। दोबारा से और समझ लो, ए 30 दिन में, बी 20 दिन में, सी 10 दिन में। टोटल जो एलसीएम लेंगे हम, जो टोटल इसका काम आगा वो 60 आगा, क्षमता इतनी आ गई। वो कह रहा है कि ए के साथ बी काम करता है एक दिन में। तो ए कितना काम कर रहा है 2, तो बी कितना कर रहा है 3। तो टोटल एक दिन में 5 काम कर रहा है। फिर अगले दिन ए के साथ सी काम कर रहा, तो ए तो 2 काम कर रहा था, सी 6 काम कर रहा था। तो अगले दिन मिलकर कितना काम हो रहा है 8। तो 2 दिन में टोटल काम कितना हो गया 13। तो हमें काम कितना करवाना 60। तो जब हमें 60 काम करवाना है, तो 60 काम करवाने के लिए हम कितने कितने तक का मल्टीपल कर सकते हैं 4। तो 13 चौका 52, 52 काम खत्म हो गया 8 दिन में। जब 8 दिन में 52 काम खत्म हो गया, तो बचा कितना काम 8 काम। 52 माइनस 60 माइनस के 52, तो बचा 8 काम। तो 8 काम कौन करेगा अगले दिन, ए प्लस बी करेंगे ना, क्योंकि ए प्लस बी का जो पेयर बन गया, क्योंकि बी उसकी सहायता से कर रहा, ए की साथ बी कर रहा, सॉरी। तो ए 2 काम कर रहा और बी कितना काम कर रहा 3। तो टोटल काम 5। तो अगले दिन 1 दिन और जोड़ दिया, तो अगले दिन में 5 काम समाप्त हो गया। फिर जो बचा काम 3 है, वो काम कौन करेगा ए प्लस सी काम करेगा, ए प्लस सी, क्योंकि ए के साथ सी करेगा फिर अगले दिन। तो 6 और 2 8, 8 की क्षमता। तो 3 काम बटे 8। तो टोटल मिलाकर 9 से ही 3/8 दिन टोटल काम हो जाएगा। अगर वीडियो सही लगे तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। एक बार अगर समझ में नहीं आया तो वीडियो थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, फिर दोबारा देख लेना। ए किसी काम को 9 दिन में तथा बी 15 दिन में करते हैं। यदि वह एक एक दिन बारी बारी से कार्य करें और कार्य ए आरंभ करे, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। ए 9 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। तो टोटल इनका जो वर्क होगा, टोटल जो काम होगा कितना होगा, इनका जो एलसीएम होगा 15 छक्का 90, 9 ढाई 90 और 15 छक्का 90, 9 ढाई 90 और 15 छक्का 90, ठीक है नहीं। तो ए की क्षमता 10 हो गई, बी की क्षमता 6 हो गई, ए की 10 बी की 6। तो ए एक दिन में 10 करेगा, फिर बी की बारी आएगी, तो अगले दिन बी कितना करेगा 6 करेगा। तो 2 दिन में काम जो होगा वो 16 होगा, पर काम हमें कितना करवाना, काम हमें करवाना है 90। तो 16 की गुणा जब हम 90 कितनी बार जाएगा, 16 छंग 96 नहीं, 15 छक्का
90 16 होती है 27, कितनी बार जाएगा यो? 16, 90 की जब 16 से भाग करेंगे हम, 16 पंजे 80, तो कितनी बार जा रहा है? 5 बार, 5 बार जाओ, 16 पंजे 80 इंटू के कितना हो गया? 5, तो 5 दूनी 10, तो 10 दिन में कितना काम समाप्त हो गया? 80 काम समाप्त हो गया। अब बचा कितना काम? 10 काम, तो 90 माइनस के 10, 90 माइनस के 10, 90 माइनस के 80 सॉरी, तो कितना बचा? 10 काम। तो 10 काम कौन करेगा? ए, क्योंकि ए आरंभ करेगा, तो 10 काम कौन करेगा? किस क्षमता से करेगा? 10 काम ए जो है 10 की क्षमता से करेगा, तो इसकी क्षमता आ गई 1, तो टोटल काम कितना होया? 10 दिन प्लस 1 दिन में कर रहा है वो 1 क्षमता से, तो कितना हो गया? 11 दिन। तो टोटल काम जो होगा वो 11 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आ गया होगा। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी है। नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं हम। नेक्स्ट सवाल है, यदि कार्य को ए अकेला 16 दिन में तथा बी अकेला 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए से शुरू करते हुए वे एकांतर दिनों पर कार्य करते हैं, संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? सेम सवाल है, ए 16 दिन में कर रहा है, बी 12 दिन में कर रहा है, तो इनका जो एलसीएम होगा 48, 16 × 48, 12 चौक 48, तो 2 दिन में काम कितना हो जाएगा? क्योंकि ए 1 दिन में करेगा, फिर अगले की बारी आएगी, अगले दिन कौन करेगा? बी काम करेगा, तो ऐसे ही 2 दिन में कितना काम कर लेंगे वे? 2 दिन में 4 3 7 काम कर लेंगे। हमें करवाना कितना है? 48, तो 7 छंग 6 सब गुणा कर दो, 6 दूनी 12, तो 12 दिन में कितना काम कर लेंगे? 42 काम। तो 48 माइनस के 42 कितना हो गया? 6, तो 6 काम कौन करेगा? ए करेगा, क्योंकि ए काम शुरू कर रहा, तो 6 काम कौन करेगा? ए। तो ए अगले दिन ए ने कितना काम करा? किस क्षमता से कर रहा है 1 दिन में? वो 3 काम, तो प्लस 3 जोड़ दिया, इसमें कितना हो गया? 45, तो 1 इसमें जोड़ा तो 13 दिन, 13 दिन में 45 काम खत्म हो गया। फिर बी की बारी आई अगले दिन, तो बी की बारी किस क्षमता से? बी 1 दिन में कितना काम कर रहा? 4 काम, बी कितना काम कर रहा है? 4 काम, तो बचा काम कितना? 45 काम हो गया, तो बचा काम कितना? 48 माइनस 45 3, तो 3 काम बचा, और बी कितनी क्षमता से करेगा? 4 की क्षमता से, 3/4, तो 3/4 क्षमता से, तो इतने दिन आ जाएंगे, तो 13 से ही 3/4 दिन वह काम समाप्त कर लेगा, काम समाप्त कर लेगा। ठीक है, नहीं तो इसका जो आंसर होगा डी आंसर होगा। देखो, ए 16 दिन में करता है, बी 12 दिन में करता है, इनकी क्षमता इतनी आ गई, तो 2 दिन का काम 7 हो गया। जब 2 दिन का काम 7 हो गया, तो हमें 48 काम करवाना है, तो 48 काम करवाने के लिए हम कितने से गुणा करेंगे? 7 छंग 42, तो 12 दिन में 6 की गुणा इधर करेंगे, 6 की गुणा इधर करेंगे, तो ऐसे ही 12 दिन में कितना काम हो जाएगा? 12। ये इस प्रकार हुआ है, जब 2 दिन में वह 7 काम करेगा, तो अगले 2 दिन में फिर 7 काम करेगा, फिर 2 दिन में वो 7 काम करेगा, ऐसे ही करते 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 12 दिन में वो 42 काम कर लेगा। तो फिर 42 काम करेगा, तो बचा कितना काम? 6 काम, तो फिर एक ही बारी आएगी, तो एक कितना काम कर रहा? 3 काम कर रहा। कितनी क्षमता से कर रहा? 3 की क्षमता से कर रहा। एक की क्षमता 3 ही तो है, और 3 ही काम कर रहा हो, तो 3 से 3 को डिवाइड करेंगे तो 1 दिन आएगा, तो 1 दिन में वो 1 दिन इसमें इस 3 काम करेगा वो, तो 45 काम हो गया वो, तो 1 दिन इसमें ऐड हो जाएगा, तो 13 दिन। अब बचा काम कितना? 3, तो 3 जो 3 काम बचा वो कौन करेगा? 4 किस क्षमता से करेगा? 4 की क्षमता से, तो कितने दिन आ जाएंगे? दिन निकल कर आ जाएंगे ना, जब काम को क्षमता से डिवाइड करेंगे तो दिन निकल कर आते हैं, तो 3/4, 13 से 3/4 आंसर। नेक्स्ट सवाल, ए और बी दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उस काम को
20 दिन में पूरा कर सकता है। अब यदि प्रतिदिन बी आधा दिवस ही काम करता है, देखो बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, आने योग्य सवाल है, यो एग्जाम में करता है। तो ए और बी मिलकर अब उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो ए और बी मिलकर, तो ए प्लस बी मिलकर कितना काम कर रहा है? 12 दिनों में काम करते हैं। और ए अकेले उस काम को कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। तो हमें कुछ नहीं करना, टोटल काम निकालना है हमें। तो काम कितना होगा? 60, 12 पंजे 60, 20 या 60, ठीक है। तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी हो गई? 5, और ए की क्षमता कितनी है? 3। जब ए की क्षमता 3 है तो बी की कितनी होगी? 2 होगी, क्योंकि 3 + 2 जब भी तो होंगे ये, या ऐसा कर लो, ए प्लस बी बराबर 5 हो गया। तो ए कितना है? 3 + बी बराबर 5, तो बी की क्षमता कितनी होगी? 2। जब दोनों मिल गए 5 कर रहा है और ए 3 कर रहा है, तो बी 2 कर रहा होगा, 2 की क्षमता से काम कर रहा होगा। अब वो क्या कह रहा है? अब यदि वह प्रतिदिन बी आधा दिवस ही काम करता है, बी, तो बी का जो है, बी का एक दिन का काम, बी का एक दिन का काम कितना आ रहा है? 2 की क्षमता से कर रहा है ना वो, 2। तो आधे दिन का काम कितना होगा? 1/2। तो आधे दिन का काम, तो आधे दिन का काम कितना होगा? 2 × 1/2, 2 से 2 कट गया, क्योंकि एक दिन का 2 है, तो आधे दिन का एक ही तो होगा, एक काम होगा आधे दिन का। तो बी का एक दिन का काम 2 है, तो आधे दिन का 1 होगा। बस अब वो क्या कह रहा है कि ए बी मिलकर अब उस काम को कितने दिन में करेंगे? तो टोटल काम कितना है? टोटल काम 60 है। अब वे दोनों मिलकर ए और बी, तो ए की क्षमता कितनी थी? 3। ए की क्षमता कितनी है? ए बराबर 3। और बी की अब कितनी है? अब बी की कितनी क्षमता आ गई? 1, क्योंकि वो आधे दिन में एक काम कर रहा है ना, पहले एक दिन में 2 कर रहा था। अब वो कह रहा है ना, अब यदि वह प्रतिदिन बी आधा दिवस काम करता है, तो आधे दिन में वो एक काम कर रहा, तो बस ए और बी कितने दिन में काम कर रहे हैं? तो ए 3 दिन में कर रहा और बी 1 दिन में कर रहा, तो टोटल कितना काम है? 60। टोटल मिलकर 4 हो गए, 4 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो 15 दिन, 15 दिन इसका करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि एक दिन में 2 काम करेगा वो, तो आधे दिन में एक काम करेगा, तो क्षमता कितनी होगी दोनों की मिला के? ए 3 क्षमता से काम कर रहा था, और बी की क्षमता अब कितनी होगी? 1, क्योंकि आधे दिन में कर रहा है वो, प्रतिदिन आधा दिवस ही काम कर रहा है वो, तो 4 हो गई। तो टोटल काम, वही सूत्र, टोटल वर्क बटे इफिशियंसी, यही सूत्र लगेगा इसमें हर सवाल में। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं आप। राम, श्याम, मोहन किसी काम को 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन में कर लेते हैं, यदि तीनों बारी बारी से। तो ए जो श्री राम है 20 दिन में करता है, श्याम 25 दिन में करता है, और मोहन 30 दिन में करता है। तो इनका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? 25, कितना एलसीएम आएगा इसका? लगभग 300 एलसीएम आएगा इसका, 300। तो कितनी बार जाएगा? बी की क्षमता 1 0 से 1 0, 15, 25 ही 25, 25 दूनी 50, और 30 ढाई 30, ये इसकी क्षमता आ गई। तो ए 15 काम करेगा, वो राम 15 कर रहा है, श्याम 12 कर रहा है, और मोहन 10 कर रहा है। तो 3 दिन में, क्योंकि अलग अलग काम कर रहा है हर दिन, क्योंकि पहले दिन राम करेगा, फिर अगले दिन श्याम करेगा, फिर अगले दिन बारी बारी से मोहन करेगा। तो 3 दिन में काम कितना हुआ टोटल? 7 3 37 काम हुआ। 3 दिन में 37 काम हुआ। तो अब 37 काम 3 दिन में हो रहा, तो ऐसी फिर अगले दिन 3 दिन में 37 काम करेगा, फिर अगले दिन 3 दिन में 37 काम करेगा, ऐसे करते करते वो 300 काम करेगा। अब ऐसे नहीं करना, हमें यहाँ किसी चीज़ का मल्टीपल देखना।
देखो कितनी बार जाएगा, 6 7 छंग 42, 4 7 चौक 28, अगर 4 बार जाएगा तो 37 चौक 8 ते 56, 8 बार जाएगा वो 8, और 8 की गुणा इधर करो, 8 सत्ते 56 का 86 लगे 5, और 8 तिया 24 और 5 29, 296, और 8 तिया 24, तो 24 दिन में टोटल कितना 296 काम समाप्त हो गया। अब कितना काम बचा, अब जो काम बचा 300 माइनस के 296, 300 माइनस 296 कितना हुआ 4, तो 4 काम बचा। अब 4 काम कौन करेगा, क्योंकि ए जो शुरू में कर रहा होगा, तो 4 काम कौन करेगा, ए किस क्षमता से करेगा, 4/15, इस क्षमता से तो करेगा वो, 4 काम ही तो बचा, और ए की क्षमता कितनी है 15, तो 4/15, तो 24 दिन, 24 से ही 4/15, इसका आंसर है, ये आंसर इसका सही है। नेक्स्ट सवाल, ए किसी काम को 40 दिन में तथा बी 50 दिन में करता है, तो दोनों बारी बारी से करते हैं एक एक दिन काम को। यदि काम बी शुरू करे तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। देखो आपके इसमें क्या है, आपके पहले एक शुरू कर रहा था, अब इसमें क्या है बी शुरू करता है, तो ए 40 दिन में, बी 50 दिन में, तो इनका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 5 चौक 20, 200, 5 और 4। इसमें क्या कर रहा है बी एक दिन में काम 5 करता है, फिर ए एक दिन में बी एक दिन में 4 काम करता है, और ए एक दिन में कितना कर रहा 5 काम कर रहा। पर काम कौन कर रहा शुरू में, बी काम कर रहा, तो 2 दिन में काम कितना होगा, 5 4 9 काम होगा। पर 9 काम करने के लिए 2 दिन में 9 काम हो रहा, तो 200 काम करने के लिए कितनी बार जाएगा, 9 दूनी 18, 22 बार इंटू के 22, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 198 और 44, तो 44 दिन में वह 198 काम उन्होंने कर लिया। 44 दिन में 198 काम कर लिया, तो अब बचा काम कितना, 200 माइनस के 198, तो बचा काम कितना बचा, काम 2 काम बचा। अब 2 काम कौन करेगा, जो 2 काम वो करेगा जो शुरू में काम कर रहा होगा, बी काम करेगा, तो बी 2 काम को किस क्षमता से करेगा, 4 की, क्योंकि बी की क्षमता 4 है, 2 दूनी 4, तो 1/2, तो 44 से ही 1/2 दिन में काम समाप्त हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है, सॉरी इसमें ऑप्शन नहीं थे। अब नेक्स्ट सवाल पर चलते हैं अपने। अगर वीडियो सही लग रही हो तो वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करें। ए बी और सी अलग अलग काम करके किसी काम को क्रमशः 11 दिन, 20 दिन और 55 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि बी और सी एकांतर दिन पर ए की सहायता करें तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। देखो बहुत बढ़िया सवाल है। ए 11 दिन, बी 20 दिन, सी 55 दिन, तो इनका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, 222, 55, 11 दूनी 22, और 220 ही होगा इसका एलसीएम। तो 11 दूनी 22, 20 बार जाएगा यो कितनी बार जाएगा, 11 बार, 20 से जब इसे डिवाइड करेंगे यो कितनी बार जाएगा, 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55, 5 4 बार जाएगा, 4, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि जैसे अभी पिछला सवाल में मैंने सेम ऐसे कराया है, वो कह रहा है यदि बी और सी एकांतर दिन पर ए की सहायता करें, बी और सी, तो ए की सहायता करें एकांतर दिन। पहले दिन ए की सहायता कौन करेगा, बी करेगा पहले दिन, और दूसरे दिन ए की सहायता कौन करेगा, सी करेगा। तो ए किस क्षमता से कर रहा है, 20 क्षमता से कर रहा, और बी कितनी क्षमता से कर रहा है, 11 क्षमता से कर रहा। दूसरे दिन ए तो 20 ही करेगा, और सी किस क्षमता से कर रहा है, 4 से। तो इन्हें जब सबको जोड़ेंगे तो
2 दिन में काम कितना होगा न, सबको जोड़ो। 20 और 20 कितने हो गए 40, और 11 कितने हो गए 40 और 11 51, और 4 कितने हो गए 55 काम हो गया। तो 2 दिन में 55 काम हो गया, तो हमें कितना करवाना 220, तो इसकी 4 से गुणा कर दो तो सीधा सीधा पूरा कट गया। इधर भी 4 से गुणा कर दो, 4 दूनी 8 दिन और 55 चौका 220, तो टोटल काम समाप्त हो गया, कोई काम बचा ही नहीं। तो काम कितना होगा 8 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन इसका पहला सही है। अब आज का जो लास्ट क्वेश्चन है बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऐसा सवाल मैंने, अगर जिसने मेरी पिछली वीडियो ना देखी हो वो वीडियो देख लें, और ऐसा ही सवाल मैंने पिछली वीडियो में कराया है, सेम है, बहुत ही अच्छा सवाल है। पेपर में वैसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं। देखते हैं क्या है। बी और सी मिलकर एक काम को जितने दिनों में करते हैं उतने ही दिनों में ए अकेला उस काम को कर सकता है। यदि ए और बी मिलकर उस काम को 10 दिन में कर सकते हैं और सी अकेले उस काम को 50 दिन में कर सकता है, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो क्या करना है, सबसे पहले देखो बी प्लस सी जितने दिन में काम कर रहा है उतने ही दिन में ए काम कर रहा, ठीक है नहीं। अगर ए 1 दिन में काम कर रहा तो बी प्लस सी भी 1 दिन में काम कर रहे होंगे। पर ये तो बात की बात है, सबसे पहले यहाँ आओ, ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहा है 10 दिन में, और सी अकेले कितने दिन में कर रहा है 50 दिन में। तो कुछ नहीं, वही एलसीएम लो, 50 एलसीएम आ जाएगा, और इसकी जो क्षमता आएगी ए प्लस बी की 5 आएगी, इसकी क्षमता 1 आ गई, ठीक है। अब क्या करना है तुम्हें, बी प्लस सी बराबर ए और ए प्लस बी बराबर सी। तो बी प्लस सी ये क्या है, इनकी टाइम का रेशियो, क्योंकि दिनों में कर रहा है, इनकी इफिशियंसी इनका क्या होगा उल्टा, 1:1। इफिशियंसी भी वही है, टाइम भी वही है, तो 1:1 क्या होगी इनकी क्षमता, और इनकी जो क्षमता होगी 5:1। तो अब इनकी क्षमता को बराबर करने के लिए हम क्या, इसकी टोटल क्षमता कितनी होगी तीनों को मिलाकर 2, क्योंकि बी प्लस सी की 1 है और ए की 1 है, और इनकी टोटल मिलाकर कितनी होगी 6। अब इन क्षमता को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, गुणा करेंगे, इसमें 1 की गुणा करेंगे, अगर इसमें 1 की गुणा करेंगे तो यहाँ भी 1 की, यहाँ भी 1 की। यहाँ 6 बनाने के लिए क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे, यहाँ भी 3 से और यहाँ भी 3 से। तो अब इनकी क्षमता बी प्लस सी की क्षमता 3 हो गई, ए की क्षमता 3 हो गई, और टोटल कितनी होगी 6, 5:1। तो टोटल तो 6 है ही थी। अब टोटल क्षमता कितनी होगी 6। क्या करना है, बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है, बी अकेले। अब देखो सी की जो क्षमता है वो 1 है, सी की क्षमता बी प्लस सी की जो क्षमता आई 3 आई, और सी की जो क्षमता है देखो इधर सी की क्षमता कितनी आ रही 1। तो जब यहाँ 1 रखेंगे तो बी की क्षमता कितनी होगी, तो बी प्लस सी की दोनों को मिलाकर 3 है तो बी की 2 होगी, सीधी सी बात है। ए प्लस बी बराबर सी, तो ए प्लस बी की क्षमता कितनी दे रखी 5, तो बी की क्षमता 2 है तो ए की क्षमता कितनी होगी 3, और यहाँ भी ए की क्षमता 3 दे रखी, तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, सी की क्षमता 1 है ही है, तो टोटल दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो वो कह रहा है कि तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम कितना था हमारा 50 था, और बी की क्षमता कितनी है 2 है, देखो 2 निकल गई, तो 2 से जब इसे डिवाइड करेंगे तो 25 में काम समाप्त पूरा हो जाएगा। तो इसका सी आंसर। अगर वीडियो सही लगी तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, कल नेक्स्ट सवाल लेकर आएंगे। कल जो क्वेश्चन होंगे वो कि 2 दिन में काम कर लेता है और 4 दिन पहले छोड़ कर चला गया और 5 दिन बाद काम छोड़ कर चला गया, इस तरीके के होंगे क्वेश्चन कल। तो आज के लिए इतना ही।